हे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। इट्स बीन अ व्हाइल। मैं यूट्यूब पे कुछ पोस्ट कर पाया हूँ। बीच में अभी ऑफिस बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था और साथ साथ ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट उस बीच में एक बड़ा अच्छा किस्सा हो गया, तो मैं सोचा कि मैं एक बार शेयर करता हूँ। ये क्या हुआ, मैं फ़्लाइट थी मेरी मुंबई से, तो मुंबई से इंदौर आ रहा था, घर आ रहा था, ऑफिस के काम से गया था। और उस वक्त मेरा एक फ्रेंड भी है मुंबई में, तो उससे मिला था, तो वी हैड गुड टाइम। बाहर गए थे रात को, नो मतलब एसेंशियली ऑफिस किया, फिर फ्रेंड से मिला वहाँ पे। रात भर हम लोग जगह रहे, 2-3 दोस्त और आ गए थे, चिल विल किए थोड़ी देर। नेक्स्ट डे फिर मैं फ़्लाइट पकड़े आ गया, सो नहीं पाया था रात में मैं। तो मैं फ़्लाइट में पहुँचा जैसे ही, और मेरी रो सीट थी फर्स्ट रो में, विंडो सीट थी, ठीक है। इट्स एन इंडिगो फ़्लाइट, तो इट वाज़ एन इंडिगो फ़्लाइट। तो मैं वहाँ पे जैसे बैठा, थका हुआ था मैं काफ़ी। तो मैंने जब टेक ऑफ होने ही वाला था प्लेन, जब रनवे पे चल रहा था, आई मीन फ़्लाइट टेक ऑफ होने के पहले जब बोर्डिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे एक एयर होस्टेस थी इंडिगो की, वो मेरे पास आई और मुझसे बोली कि सिंस मेरी विजिबिलिटी थोड़ी ब्लरी है, तो शी वाज ऑफ द ओपिनियन कि मैं बता देती हूँ उसको, हेल्प कर देती हूँ। तो मेरे पास आई और मेरे को जनरल गाइडलाइंस जो होती हैं बताने लगी। तो मैंने उनसे बोला कि मैम इट्स फाइन, आप टाइम सेव कर सकती हो आपका, मुझे पता है ये सब, जाता रहता हूँ इंडिगो से। बोली नहीं सर, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बोला चलिए ठीक है, आप बता दीजिए। उन्होंने बताया और मैं ऐसे ही मुस्कुरा रहा था, मतलब मेरे को हंसी आ रही थी, वो एकदम अलग से मुझे बता रही थी, तो बता के चली गई। मैं चलो ठीक है, मैं सो गया, बैठ गया। मतलब थोड़ी देर में शी केम अप विद सीट बेल्ट, जो एयर होस्टेस डेमो में करती है। एंड शी सेड कि सर आप ये सीट बेल्ट है, ऐसे ऐसे करके लगा लीजिए और इस तरीके से होगा। इफ़ यू वांट देयर इज़ अ रिटन स्क्रिप्ट एंड वे यू कैन सेंस इट एंड फील इट एंड रीड इट। सो उस सेंस में शी स्टार्टेड टॉकिंग। एंड तब मैंने उनको एकदम से, वो बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए बता रही थी, ठीक है। तो मैंने उनको एकदम हंसते हुए, वो ये बता रही थी, तो मैंने उनको एकदम इंटरप्ट किया। मैंने बोला मैम इट्स फाइन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट्स फाइन, आप रहने दीजिए, जाने दीजिए, मेरे को पता है ये सब। उस चीज़ का पूरी का बैकड्रॉप ये है कि आई प्रेफर बीइंग मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई डोंट लाइक कि भाई अलग से बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट हो या कुछ हो। परस्यूट इज टू बिकम एज इंडिपेंडेंट एंड एज मेन स्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ डूइंग रेगुलर थिंग्स एज पॉसिबल, ठीक है। वेयर इज यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल जो मेरे, आई जस्ट कांट टेक इट कि भाई बहुत अलग स्पेशल ट्रीटमेंट और उस तरीके से, जस्ट बिकॉज यू हैव रिड्यूस विजिबिलिटी। तो मेरे को ना एकदम मेरे चुभ रहा था मेरे को कि नहीं यार, जस्ट लाइक ए नॉर्मल इंडिविजुअल, डू नॉट, आई डोंट नीड एनीथिंग स्पेशल। तो मैंने उनको, मेरा बैकड्रॉप वो था, मेरा थॉट वो था उनको बोलने से पहले। तो मैंने जैसे उनको ऐसे बोला कि मैम आप प्लीज़ रहने दीजिए, आई एम गुड, यू कैन सेव योर टाइम। तो वो ना एकदम हंसते हंसते बता रही थी, तो उनका मुंह एकदम ऐसा छोटा सा हो गया, बिल्कुल सैड। सैड तो नहीं बोलूँगा, सैड तो क्यों ही होगा, बट एक वो होता है ना कि आप पोलाइटली किसी को बता रहे हो और वो आपको बीच में टोक दे कि नहीं मेरे को नहीं जानना, इट्स फाइन। तो वो बहुत, फिर वो गई, उसके बाद मेरे को ना यार बहुत बुरा लग रहा था। मेरे को लगा शिट मैन, एक तो इतने अच्छे लोग, हेल्प कर रही है वो, और मैं उसको एकदम ना बीच में इंटरप्ट कर दिया। मतलब मैं थका हुआ था या मेरे मन में क्या चल रहा है उसको, उनको तो नहीं पता, तो मैंने क्यों बोला। तो क्या, मैं बैठा रहा, थोड़ी देर टेक ऑफ हुआ, तो जो उनकी कैबिन क्रू, हेड क्रू थी, मेरा कुछ मील था टिकट पे, तो जो उनकी हेड क्रू थी वो मेरे पास आई और मेरे को सैंडविच या जो कुछ था वो ला के दिया उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम जो लेडी मेरे को ब्रीफ कर रही थी, व्हाट्स हर नेम। तो उन्होंने नाम बताया, वहाँ पे सेजल नाम था उनका, मतलब उन्होंने नाम बताया। तो मैंने उनको, फिर मैंने हेड जो क्रू थी, मैंने उनको बोला कि अभी टेक ऑफ के पहले ऐसा ऐसा हुआ, वो मेरे को बता रही थी, और मैंने उनको बड़े अच्छे से, बड़े पोलाइटली से मुस्कुराते हुए बता रही थी। और मैंने ना उनको इंटरप्ट कर दिया बीच में, और उनका मुंह ऐसा छोटा सा हो गया, विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। मेरा इंटेंशन नहीं था उनको हर्ट कर, मतलब किसी को भी बुरा फील कराने का, राइट। तो और मैंने उनको फिर बैकड्रॉप समझा कि मैम द आइडिया इज टू बिकम एज इंडिपेंडेंट एज आई कैन, सो आई डोंट नीड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट एज सच, जो मेक्स मी फील, जो ऐसा फील करे कि यार समथिंग इज मिसिंग। सो एंड आई टोल्ड हर द स्टोरी कि दिस इज नॉट सिंस द बिगनिंग। ये तो मैं 2005 में मेडिसिन रिएक्शन हुआ था, उसके बाद से ऐसा हुआ है। I've been recovering since then और हो जाएगा, but idea is to stay as mainstream in these scenarios as possible। तो वो समझी फिर। तो मैंने उनसे बोला कि मैम ना जब डीप लेन करेंगे फाइनली इंदौर पहुंच के, तो मैं लास्ट में उतरूंगा, मेरे को उनसे अपोलोजाइज करना है, वो जो एयर होस्टेस थे जिनको मैंने इंटरप्ट किया था। तो मैंने बोला श्योर। तो अच्छा, अब जो सैंडविच लाई थी उसके साथ टिशू था,
तो मैंने मेरा बैग उस दिन लकीली क्या हुआ, हाँ एक और बढ़िया चीज़ हुई उस दिन। क्या हुआ, जनरली बैग आप ऊपर ओवरहेड कैबिन में रख देते हो, राइट। उस दिन ये हुआ कि वो कैबिन फुल हो गया था, तो बैग मैंने सीट के नीचे डाल दिया था। बैग में मेरे स्केच पेन पड़ा हुआ था, मैंने स्केच पेन निकाला। अब अंधेरा था कैबिन में, तो काफ़ी ज़्यादा कैबिन क्रू में अंधेरा था कैबिन में काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने निकाला वो, और मैं ना लिखने लगा कि आई रोट अ सॉरी नोट। उनका नाम पूछा था मैंने, इनिशियल जो हेड क्रू आई थी उनसे मैंने पूछा था कि इनका नाम क्या। मैंने एक सॉरी नोट लिखा कि सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था, आई डिडंट लगा, मेरे को बड़ा बुरा फील हो रहा है कि मैंने आपका दिल दुखाया। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी फॉर दिस, एंड थैंक यू सो 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 वेरी मच फॉर ऑल योर हेल्प, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैंने लिख के अपना सिग्नेचर करके डेट डाली। बहुत गंदी हैंड राइटिंग थी भाई, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा था एग्जैक्टली क्लियरली मैं क्या लिख रहा हूँ, अंधेरा हो गया था टेक ऑफ तक। तो बहुत मैंने बट स्टिल लिख के रख लिया। पूरा फ्लाइट जब खाली हो गई इंदौर पहुँच के, मैं गया उनके पास, मैंने बोला मैम, जब मैं जा ही रहा था तो वो जो हेड क्रू थी उन्होंने उन एयर होस्टेस को बोला कि ही वांट्स टू टॉक टू यू। तो वो आई, मैंने बोला मैम सो सॉरी, मेरा ऐसा नहीं था। वो बहुत बबली एयर होस्टेस थी, मतलब बहुत बहुत ऐसे चेयरफुल लोग जो होते हैं ना, जो खुशियाँ ही काइंड ऑफ स्प्रेड करते हैं, उस टाइप की थी। तो मैंने बोला मैम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि मैं आपका किसी भी तरीके से दिल दुखाऊँ या रूड हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। मैं कल ऑफिस था, रात भर सोया नहीं था, दिन भर से मैं बाहर था, एंड शाम की फिर ये फ्लाइट ली, एंड सब एक साथ हो गया, और उस बीच आप वो बेल्ट वेल्ट लेकर आ गए, एंड इट जस्ट डिडंट फ्लाई एट दैट टाइम। तो बोली नहीं नहीं इट्स ओके एवरीथिंग। वो काफ़ी पोलाइट थी, काफ़ी हम्बल थी। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। वो मेरे से बोली, मैंने उनको फिर वो हैंड ओवर वो दिया जो मैंने टिश्यू पे लिख के रखा था, सॉरी नोट। तो शी सेड कि यू वोंट बिलीव, जब मैं लिख रहा था तो वो आगे मेरी तो फर्स्ट थी, तो वो बिल्कुल सामने ही बैठी हुई थी। तो बोली कि मुझे बोली वो यू वोंट बिलीव कि जब आप ये लिख रहे थे, तो उनकी जो हेड क्रू थी उनसे उन्होंने बोला कि आई थिंक ही इज राइटिंग समथिंग एंड ही इज राइटिंग समथिंग फॉर मी। आई कैन सेंस इट, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने बोला अरे वाह, चलिए तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला कि आई विल कीप इट विद मी फॉर एवर। बड़ा अच्छा लगा मेरे को उस दिन उनको देख के। तो यार यही एक अच्छा किस्सा हुआ था। कैसी कैसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में बीच बीच में, नहीं मतलब एक छोटा सा इवेंट ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल स्टिक कर जाता है आपके साथ में। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट इंसिडेंट, बहुत ज़्यादा, कि भाई हाउ डू यू ज़बरदस्ती किसी का दिल नहीं दुखाना इस तरीके से, कि भाई जिसका कोई लेना देना ही नहीं हो सिचुएशन से। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक्स इंडिगो फॉर दैट, कि भाई मोस्टली इंडिगो एयरलाइंस काफ़ी हेल्प कर देती है। कुछ एक आध टर्मिनल्स पे कभी ऐसा हुआ है कि उनका सपोर्ट स्टाफ बहुत हेल्पफुल नहीं रहा या डिलेज हुए। जनरली वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और अच्छा, काफ़ी अच्छा स्टाफ इंडिगो हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी लेटली। सो या दैट्स इट। 2-3 और किस्से हैं, सब्सिक्वेंटली आई विल स्पेंड सम टाइम, अभी सब्सिक्वेंटली आई विल शेयर दिस वीडियो, थोड़ा वक्त निकाल के मैं रेगुलरली फिर से कुछ स्टोरीज शेयर करूँगा। ऑलराइट, बाय एवरीवन।